न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात चीन के विवादों की कर लेते हैं। मौजूदा वक्त में चीन का सबसे बड़ा सीमा विवाद भारत के साथ चल रहा है। इसी सीमा विवाद का नतीजा है लद्दाख में हुई ये झड़पें। चीन का भारत के साथ दो मोर्चों पर विवाद है। पहला मोर्चा है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, जिसे चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है, और दूसरा मोर्चा है उत्तर में लद्दाख। यहां अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन ने 1962 के युद्ध में कब्जा किया और शक्शगाम वैली का 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका भी चीन के नियंत्रण में है। 1948 में इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया और इन्हीं विवादित क्षेत्रों में भारत चीन के बीच युद्ध भी हुआ और मौजूदा झड़प भी। अब जरा चीन का एक दूसरा बड़ा विवाद जान लीजिए। पूर्वी चीन सागर में एक द्वीप पर चीन और जापान दोनों दावा करते हैं। इसे जापान शेंकाकू द्वीप कहता है तो चीन डियाओ द्वीप। इस पूरे इलाके में गैस तेल का भंडार है जिस पर चीन की नजर है। 2012 में जापान ने इस इलाके के 3 और आइलैंड खरीद लिए। इसके बाद गुस्साया चीन इन द्वीपों के पास अपना जहाज और विमान भेजता रहता है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर लगातार तनातनी बनी रहती है। चीन का इसी तरह का विवाद दक्षिणी चीन सागर में भी चल रहा है। दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई समेत कई देशों के साथ चीन का यह विवाद है। कुछ साल पहले चीन ने अपने सरकारी नक्शे में इस पूरे इलाके के कई द्वीपों को अपना हिस्सा बता दिया। यहाँ भी समुद्र की अकूत संपदा पर चीन की नजर है। माना जा रहा है कि चीन साउथ चाइना सी से पेट्रोकेमिकल्स और अन्य मिनरल्स निकालना चाहता है और इलाके में एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकता है। दक्षिण चीन सागर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ दुनिया का सबसे महंगा शिपिंग लेन है। हर साल इस रास्ते से खरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। दुनिया के कई देशों का आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है। यहाँ इन छोटे देशों को संरक्षण देने के लिए अमेरिका भी मैदान में है। साउथ चाइना सी में युद्ध जैसे हालात हैं और इसमें चीन, अमेरिका और रूस शामिल हो सकते हैं। चीन की हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने भी इलाके में अपने 3 युद्धपोत भेजे हैं। इसके बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। समुद्र के रास्ते होने वाले भारत के कुल व्यापार का करीब 55% इसी इलाके से होता है। इसलिए दक्षिण चीन सागर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उपजे तनाव से भारत के समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। यदि चीन इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गया तो भारत के व्यापारिक जहाजों के खुले आवागमन पर असर पड़ेगा। चीन का एक और बड़ा विवाद ताइवान के साथ भी चल रहा है, जो 1949 से एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन चीन ताइवान पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। चीन का कहना है कि ताइवान उसी का हिस्सा है और उसकी दोनों को मिलाने की योजना है।